नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंसान की मौत टल सकती है और अगर टल सकती है तो कैसे। तो वीडियो का आगाज करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कायनात के बारे में जो कुछ लौहे महफूज पर लिख रखा है उसी को तकदीर, कज़ा व कदर या मुकद्दर कहते हैं। आदमी की मौत का वक्त उसकी तकदीर से मुतल्लिक है और तकदीर की दो किस्में। पहली किस्म है तकदीर मुबर्रम। ये आखिरी फैसला होता है जिसको अल्लाह ताला के हुक्म से लौहे महफूज पर लिख दिया जाता है और इसमें तब्दीली नामुमकिन। दूसरी किस्म है कज़ाए मुअल्लक। अल्लाह ताला की तरफ से ये वादा है कि अगर कोई बंदा चाहे तो हम उसके नेक अमल और दुआ के साथ ही उसकी तकदीर भी बदल देंगे। सूरह अल-राद में इरशाद फरमाया, अल्लाह जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है सब्त फरमा देता है और उसी के पास असल किताब लौहे महफूज है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में शाम में ताउन की वबा फैली और इस ज़माने में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शाम के सफ़र पर थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वबाज़दा इलाकों की तरफ नहीं बढ़े बल्कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम से मशवरा करने और इस बारे में अहादीसे मुबारका का मुज़ाकरा करने के बाद जल्दी वापसी का फैसला फरमाया। तो हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या आप तकदीर से भागते हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह की कज़ा से उसकी कदर की तरफ भागता हूँ। इसी की निस्बत अहादीस में इरशाद होता है, सिर्फ दुआ ही कज़ा को टालती है और सिर्फ नेकी ही उम्र में इजाफा करती है। इस हदीस की तशरीह कुछ यूँ बयान की गई है कि इस हदीस में वो उम्र मुराद है जिसका ताल्लुक तकदीर मुअल्लक से है। यानी मसलन किसी की तकदीर मुअल्लक में लिखा है कि अगर उस शख्स ने हज या उम्रा नहीं किया तो उसकी उम्र 40 साल होगी और अगर हज या उम्रा किया तो उसकी उम्र 60 साल होगी। अब अगर वो हज या उम्रा कर लेता है तो उसकी उम्र 60 साल हो जाती है। गोया नेकी की वजह से इस शख्स की उम्र में इजाफा हो गया, जबकि तकदीर मुबर्रम यही थी, ये शख्स ये वाली नेकी करेगा और इसकी उम्र 60 साल होगी। दूसरा मतलब ये भी बयान किया गया है कि इस हदीस में उम्र के बढ़ने से उम्र में बरकत होना और ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक मिलना है, यानी इसकी उम्र के औकात जाया नहीं होते, इसलिए वो थोड़े से अरसा में इतने सारे काम और अमाल कर लेता है जो दूसरे लोग बहुत ज्यादा वक्त में भी नहीं कर पाते, जैसा कि बहुत सारे औलिया अल्लाह की जिंदगी के मुशाहिदा से ये बात साबित भी हुई है। खुलासा ये है कि इंसान की उम्र की जो हतमी मुद्दत अल्लाह ताला के इल्म में बाएतबार तकदीर मुबर्रम के है, इसमें तो कोई तब्दीली हरगिज नहीं हो सकती। अलबत्ता रूह कब्ज करने वाले फरिश्ता की बनिस्बत उम्र में तब्दीली हो सकती है। यानी मसलन मलकुल मौत को हुक्म दिया गया हो कि फलां शख्स की रूह 40 साल की उम्र में कब्ज करनी है, लेकिन फिर उसकी नेकी की वजह से मलकुल मौत को हुक्म दिया जाए कि इसकी रूह 40 नहीं बल्कि 50 साल की उम्र में कब्ज करनी होगी। तो गोया मलकुल मौत को हुक्म देने के एतबार से तो उसकी उम्र में इजाफा हो गया, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ लौहे महफूज में इसकी उम्र इब्तदा ही 50 लिखी हुई थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की उम्र अल्लाह के अज़ली इल्म में 40 लिखी हो और फिर वो 40 साल से पहले या बाद में मरे। लिहाजा आयात मुबारका और हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में साबित होता है कि खुदावंद ताला जब चाहता है अपने इल्म के मुताबिक मौका ब मौका तकदीर में रद्द बदल करता रहता है और ये रद्द बदल कज़ाए मुअल्लक की सूरत में होता है, लेकिन जो खुदा के इल्म में आखिरी फैसला होता है वही होकर रहता है। वजीफा ये है कि आप या मोतियु को 313 बार और सूरह मोहम्मद को 3 दफा रोजाना पढ़े और एक तस्बीह या वारिसु भी पढ़ लीजिए और इस अमल के अव्वल व आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़िए और इस अमल को जारी रखें जब तक कि आपकी हाजत पूरी ना हो जाए, चाहे वो मकसद हाजत औलाद हो या कोई और। सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने फरमाया है तुम लोग मुझसे दुआ किया करो, मैं जरूर कबूल करूंगा। बेशक जो लोग मेरी बंदगी से सरकशी करते हैं वो अनकरीब दोज़ख में जलील होकर दाखिल होंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।